हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी 8.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। उस 8.5 एक्सरसाइज के कंटिन्यूशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो ये है, फॉर द करो x इजकल टू 4a cos 3t, y इजकल टू 4a sin 3t एंड z इजकल टू 3c cos 2t। तो आपने प्रूव करना स्टूडेंट, कप्पा इजकल टू a अपॉन में 6a² प्लस में 6 सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और साइन 2t। तो यहाँ r इजिकल टू आपका क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो r की इक्वेशन क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में z क्या होती है। तो ये इक्वेशन आपने बना ली, r इजिकल टू 4a cos 3t i प्लस में 4a sin 3t j प्लस में 3c cos 2t की। तो इसको जब हम r डॉट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, -12a cos 2t sin t i प्लस में 12a साइन स्क्वायर टी कोस टी जे माइनस में 6c साइन 2t के। और इसको फिर आगे ये स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर, इस स्क्वायर को स्टूडेंट हम खत्म कर लेते हैं। कैसे खत्म होगा ये, मान लिया यहाँ पर कर दिया 6a 2 इसके साथ ले लिया, कोस टी ले लिया 2 कोस टी साइन टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2t और ये आई हो जाएगा प्लस में इसी प्रकार 6a और यहाँ पर ले लिया आपने साइन टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन टी। तो ये पर हो जाएगा साइन 2t, ठीक है, साइन 2t यहाँ भी आ गया और माइनस में हो जाएगा 6c और ये हो जाएगा साइन 2t के। अब देखो साइन 2t हर जगह हो गया, साइन 2t यहाँ पर भी हो गया, साइन 2t यहाँ पर भी हो गया, साइन 2t यहाँ पर भी हो गया। अब आप यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले r डॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू। स्टूडेंट r डॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 36a² कोस स्क्वेयर टी और साइन स्क्वेयर 2t प्लस में 36a² साइन स्क्वेयर टी और साइन स्क्वेयर 2t प्लस में 36 सी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर 2t। और इस ये उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, पूरे की 1/2 पावर हो जाएगी क्योंकि उसका मोड वैल्यू होती थी। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर इसे 36a² यहाँ पर 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर 2t यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर 2t यहाँ पर भी है और साइन स्क्वायर 2t यहाँ पर भी है। तो आप 6 ए नहीं है, 6a नहीं निकालेंगे तो साइन 2t निकाल देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2t निकल जाएगा। यहाँ पर आपका अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, a² कोस स्क्वेयर टी प्लस में a² साइन स्क्वेयर टी और प्लस में क्या बच गया स्टूडेंट c²। तो c² बच गया और यहाँ पर इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 साइन 2t और a² यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, a² प्लस में c² और इसकी पावर 1/2। तो ये आ गया स्टूडेंट, इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसके दो मेथड हैं निकालने के। एक तो कप्पा निकालने का मेथड होता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट और r डॉट का मोड की वैल्यू 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू। एक आपको कप्पा की जो वैल्यू आती है, आपको ये भी पता है कि भाई r डबल डैश इज इक्वल टू कप्पा n। तो ये उसका डी आर बाई डी आपने क्या था ना, डी एस बाई डी टी, न सॉरी डी आर बाई डी एस निकाला था आपने, या डी टी बाई डी एस निकाला था। डी टी बाई डी एस जो कर्वेचर आपने डी टी बाई डी एस इक्वल टू कप्पा एन था, तो डी टी का मतलब टी इक्वल टू आर डैश था। तो यहाँ पर क्या था, अगर इसका डी टी बाई डी एस करेंगे तो डी आर बाई डी एस करेंगे, डी आर बाई डी एस आपने किया था तो आर डबल डैश हो गया था। आर डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाती थी स्टूडेंट, कप्पा एन। तो या यहाँ से निकाल लो। अब देखो स्टूडेंट, अब अगर आप r डॉट निकालेंगे तो जब यहाँ से ये r डॉट निकालेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी और बढ़ जाएगी। उसके बाद r डॉट और r डबल डॉट का जब क्रॉस प्रोडक्शन करेंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा आपका। तो इससे अच्छा इसको एक काम कर लो, आप यहाँ से आपने r जो आपने निकाला था r डॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके निकल गई थी। r डॉट आपने निकाला था स्टूडेंट, r डॉट क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है डी आर बाई डी टी। तो मैं इसको ना डी आर बाई डी टी की जगह मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, डी आर बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी। तो डी आर बाई डी एस स्टूडेंट किसके बराबर होगा, डी आर बाई डी एस आपने ले लिया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं हम, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो हो जाएगा डी आर बाई डी
एस और ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। ये तो वैसे आपने बहुत बार किया स्टूडेंट। डी आर बाई डी एस का मतलब क्या होगा आर डैश और एस डॉट का मतलब क्या होगा एस डॉट। ठीक है, अब एक चीज देखो स्टूडेंट, आर डैश किसके बराबर होता है, ये होता है टी के बराबर, टी और एस डॉट। तो यहाँ पर आर डॉट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। तो मतलब टी की एब्सोल्यूट वैल्यू या एस डॉट के बराबर। अब ये क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। और ये एस डॉट ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी किसके बराबर होगा, एस डॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास ये क्या आ गया, आर डॉट इक्वल टू एस डॉट, या आप ये कह सकते हैं डी एस बाई डी टी के बराबर आ गए। ठीक है, तो अब आपने स्टूडेंट यहाँ से देख लिया कि भाई जो डी एस बाई डी टी ये किसके बराबर आ गया, 6 साइन 2t और a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो ये आएगी स्टूडेंट आपके डी एस बाई डी टी, और आप ये कह सकते हैं कि डी एस बाई डी टी इसके बराबर आएगी। अब आपके पास एक बार हो गया कि भाई ये जो डी आर बाई डी एस है आपने निकाला, डी आर बाई डी एस किसके बराबर होता है, ये होता है कि आर डॉट की वैल्यू और यहाँ पर क्या हो गया एस डॉट की वैल्यू। देखो डी आर बाई डी एस, अब आपने यहाँ से जो ये है आर डॉट डी एस आर डॉट की वैल्यू यहाँ से आपने लिख लिया कि भाई इसको आप नंबर 2 मान लो। चलो यहाँ से आपने लिखा नंबर 2 से ले लिया, डी आर बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डॉट ये होगा और एस डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा डी एस डॉट। तो ये आपने डी आर बाई इसमें ये तो आपके पास क्या हो गया आर डैश आर डबल डैश। तो आर डबल डैश आप इसको कैसे करोगे, आर डॉट आर, इसको अगर इसके नीचे ले आते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो डी आर बाई डी एस किसके बराबर हो जाएगा आर डॉट एस डॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, आर ये आपके पास क्या है आर डैश किसके बराबर हो गया आर डॉट की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो कहाँ दी आपकी वैल्यू आर डॉट की वैल्यू, ये है आपके पास आर डॉट की वैल्यू पूरी की पूरी, ये क्या है आपके पास आर डॉट की वैल्यू। और एस डॉट आपके पास क्या आया है, एस डॉट आपने निकाल दिया आर डॉट के बराबर आ गया। ठीक है, तो आर डॉट इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, माइनस में 6a cos t साइन 2ti प्लस में 6a साइन t और साइन 2tj माइनस में 6c साइन 2t और k। तो ये आपके नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे है एस डॉट। एस डॉट किसके बराबर था, एस डॉट है आपका आर की मॉडुलस वैल्यू के बराबर, और आर की मॉडुलस वैल्यू क्या आई है 6 साइन 2t ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर की 1/2। तो ये आ गई स्टूडेंट। अब इसको आगे आपने क्या करना है, आर डैश आ गया स्टूडेंट ये, तो इसको जब भी आप अगर सोल्व करना चाहेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन, देखो ये एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये साइन 2t यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है साइन 2t, यहाँ पर भी है साइन 2t, यहाँ पर भी है। तो ये तो और भी आसान हो गया आपके पास, आर डैश क्या बच गया -6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो आपके पास क्या बच गया -a cos ti, ये 6 भी गया, ये 6 भी गया, प्लस a साइन टी जे और माइनस में c, और यहाँ पर क्या बच गया आपका k, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और की 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पर अब आपने निकालना क्या है आर डबल डैश फिर आपने निकालना है। इसका मतलब क्या होगा डी बाई डी एस ऑफ आर डैश। तो यहाँ पर टी है तो इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एस। ठीक है, ऑफ माइनस ए कोस टी आई प्लस में ए साइन टी जे और माइनस में सी के, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर की 1/2। तो कहने का मतलब है आप इसका डी टी बाई डी एस इसका कर दोगे, और ये डी टी बाई डी एस इधर आएगा, डी बाई डी टी कर दोगे इस पूरे का। ये जब इसका डी बाई डी टी करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो आपका हो जाएगा ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2, इसका सॉरी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एस। ये डी टी बाई डी एस ये ऐसे कैसा यहाँ उठा के रख दिया। अब डी टी बाई डी एस की वैल्यू आपने स्टूडेंट निकाल रखी है, तो डी टी बाई डी एस आपने कहाँ निकाल रखा है, तो डी एस बाई डी टी निकाल रखा है आपने। तो
ये रहा, ये डी एस बाई डी टी आपने ये निकाल रखा डी एस बाई डी टी, ठीक है। डी एस बाई डी टी इसका उल्टा कर देंगे 1 डिवाइड बाई, तो इसमें कर देंगे आप ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और 1/2 डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी का मतलब क्या हो गया आपके पास 1 डिवाइड बाई 6 साइन 2t ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और 1/2, ठीक है। तो अब ये होने के बाद आपके पास आर डबल डैश की आप इसमें वैल्यू निकाल दो। आर डबल डैश की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, एक ये है और एक ये है, तो ये तो ऐसे कैसा रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2t, ये आ गया। तो ये है। अब आपको स्टूडेंट ये पता है कि भाई t इक्वल टू किसके बराबर होता है, r डैश के बराबर होता है, t डैश किसके बराबर होता है, r डबल डैश के बराबर होता है, r डबल डैश किसके बराबर होता है, कप्पा n कैप के बराबर होता है। और अगर आप इसको मतलब r डबल डैश की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप निकालते हैं, इसकी ये किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा मोड वैल्यू और n की मोड वैल्यू। लेकिन n क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द टेंजेंट है, तो इसका मतलब कप्पा की जो वैल्यू होंगी स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगी, कप्पा भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r डबल डॉट वैल्यू, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर कोस का स्क्वायर टी और डिवाइड बाई इसका तो स्क्वायर हर एक का होगा 36 ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और साइन का स्क्वायर 2t हो जाएगा, साइन का स्क्वायर 2t, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर है तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो यहाँ पर आपका क्या बच गया ए स्क्वायर, तो ए का मतलब ए बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 6 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना इसका जो स्क्वायर हुआ 6, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2t, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका आ गया कप्पा की वैल्यू, तो कप्पा की वैल्यू ये आ गई और यही आपने प्रूव करना था। तो अगर आप स्टूडेंट देखो इस मेथड से तो आपका ये निकल गया, अगर उस मेथड से आप करते तो उस मेथड से ज़्यादा टाइम लग जाता और आपको इसमें ज़्यादा पजल भी होते। तो इस मेथड से इसको कर लो, तो ऐसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज का, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है।